और चलिए अब खबरों में आगे बढ़ रहे हैं। मर्डर की सनसनीखेज वारदात से एक बार फिर राजधानी दिल्ली दहल उठी, जहां केशवपुरम इलाके में मंदिर के ही एक पुजारी ने अपनी पत्नी को 11 साल की मासूम बेटी के सामने ही मौत के घाट उतार दिया। यही नहीं, कातिल पुजारी ने हत्या को आत्महत्या का रूप देने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने जब 3rd डिग्री का इस्तेमाल किया तो हत्याकांड की वजह और पूरा सच सामने आ गया। देखिए खास रिपोर्ट। पति पत्नी के बीच का रिश्ता 7 जन्मों का बंधन होता है, लेकिन जब इस रिश्ते में दरार आ जाए तो अंजाम खूनी भी हो जाता है। कुछ ऐसा ही दिल्ली के केशवपुरम में भी हुआ, जब मंदिर के पुजारी दिनेश शर्मा ने अपनी ही पत्नी की हत्या कर दी, और वो भी 11 साल की मासूम बेटी के सामने। घरेलू कलह ने मंदिर के एक पुजारी को कातिल बना दिया। शनिवार को दोपहर करीब 1 बजे केशवपुरम के गणेशपुरा इलाके में सिर्फ एक महिला की हत्या नहीं हुई, बल्कि एक बेटी के सामने उसकी मां की, एक पति ने अपनी पत्नी की और साथ साथ उस रिश्ते की भी हत्या कर दी जो 7 फेरों के अटूट बंधन में बंधा था। जानकारी के मुताबिक मंदिर के पुजारी दिनेश शर्मा और उनकी पत्नी में अक्सर झगड़ा होता था। शनिवार को भी हुआ, लेकिन इस बार पति पत्नी के बीच हुई कहासुनी खूनी साबित हुई और पुजारी पति ने 11 साल की मासूम बेटी के सामने अपनी पत्नी को गमछे और तकिए से गला दबाकर निर्मम हत्या कर दी। देश की राजधानी दिल्ली के केशवपुरम इलाके में मंदिर के पुजारी ने अपनी ही पत्नी की तकिए और गमछे से निर्मम हत्या की वारदात को अंजाम दिया। हत्या की वारदात को अंजाम देने के बाद पुजारी उसको सुसाइड का रूप देने के लिए पुलिस को भी 100 नंबर पर कॉल करके बताया कि मेरी पत्नी ने सुसाइड कर लिया है। जिसके बाद जब पुलिस मौके पर पहुंची, संदेह हुआ। संदेह होने के बाद जब आरोपी पत्नी जो है दिनेश शर्मा से जब पुलिस ने सख्ती से पूछताछ की तो पता लगा कि इस पूरी हत्या की वारदात को दिनेश शर्मा ने ही दिया था। यही नहीं, वारदात को अंजाम देने के बाद कातिल पुजारी ने इसे सुसाइड केस बनाने की पूरी कोशिश की, लेकिन मौकाए वारदात पर पहुंची पुलिस को डेड बॉडी देखते ही संदेह हुआ। इसके बाद पुलिस ने जब कड़ाई से पूछताछ की तो मंदिर के पुजारी दिनेश शर्मा ने अपना गुनाह कबूल कर लिया। पुलिस ने जो इंफॉर्मेशन आप लोगों को या रिपोर्ट में तैयार करी है कि खिचड़ी बनाने पे बात हुई है, तो खिचड़ी बनाने पे झगड़ा हो सकता है, मर्डर नहीं हो सकता जी। और जो असली घटना है वो हमारी मदर ने, अब जब ये घटना पता चली कि बेटी की हत्या कर दी गई है, तो हमारी माँ ने हमें खुल के ये बात बताई कि वो आके कहती थी कि हमारे जो है छोटा दिनेश का छोटा जो भाई है उसकी वाइफ से उसके रिलेशन है, और मैं ये सब बातें जो भाई को अपने परिवार में और सबको मैं कैसे बनाऊं तेरे को बता रही हूँ। और ये जो है आए दिन जो है, अब मैं जब बोलती हूँ तो ये मुझसे झगड़ा करती है। मृतका सुषमा शर्मा के परिजनों की माने तो पुजारी दिनेश शर्मा आए दिन अपनी पत्नी के साथ मारपीट करता था, लेकिन सुषमा मायके में कभी झगड़े की बात नहीं बताती थी। हालांकि परिजनों के मुताबिक कुछ समय पहले उनकी बेटी ने बताया था कि पुजारी दिनेश शर्मा का अपने ही छोटे भाई की पत्नी से अवैध संबंध है, जिसे लेकर आए दिन झगड़ा होता रहता था, लेकिन इस बार अंजाम जानलेवा साबित हुआ। मैं कहती थी मम्मी बहुत लड़ाई करता है, और जो राम बाबा के संग में इनकी गलत संबंध है, और जो इस मारे से लड़ता है और राम बाबा की लुगाई इसे मिलती रहती है। हमारे से सीधे नहीं बोलता, हमें बहुत मारता है। हमने बेटा कोई बात नहीं, घर बस हो रहा वो बढ़िया है। मृतका सुषमा की बूढ़ी मां रो रो कर अपनी बेटी के साथ हुए गुनाहों की दास्तान बता रही है, इंसाफ की गुहार लगा रही हैं। परिजनों का आरोप है कि दिनेश शर्मा उनकी बेटी को प्रताड़ित करता था, और जिस परिस्थिति में शव मिला है उससे आशंका है कि इसमें परिवार के और लोग भी शामिल हो सकते हैं। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। शहजादा हाशमी, न्यूज़ 24 दिल्ली।